अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वी मेक पॉजिटिव और मेरा नाम है उवैस। आज हम बात करेंगे कंफर्ट ज़ोन के बारे में। कंफर्ट ज़ोन क्या है, इससे हमें बाहर क्यों निकलना चाहिए और बात करेंगे इससे बाहर निकलने के कुछ असरदार तरीक़ों के बारे में। कंफर्ट ज़ोन बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। 80% लोग इस बीमारी के शिकार हैं। अच्छों को ले डूबा कंफर्ट ज़ोन। शुरू में तो बहुत मज़ा आता है, नाम ही है कंफर्ट। फिर जो बाद में हालत ख़राब होती है ना, तब पता चलता है कितनी ख़तरनाक चीज़ है ये। तो भाई अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो ये ऐसा है कि जैसे समझ लो आप कहीं नौकरी करते हो और आपकी सैलरी है 25,000 महीना। आपका सभी खर्चे मिलाकर होता अगर 30,000, तो आप इस खर्चे के ज़ोन को छोटा करके ले जाते 15 से 20,000 तक, है ना? सही कहा ना मैंने? इसे कहते हैं कंफर्ट ज़ोन। जितना हो सके उतना कंफर्ट में रहना। लोग इसी ज़ोन के अंदर रहना पसंद करते हैं। ये सारे लोग अपने सपनों पे, अपनी ख्वाहिशों पे मिट्टी डाल देते हैं। 10 से 9 कैसे भी करके अपना काम पूरा करते हैं। थके हारे घर आते हैं, घर पे किलसा मूड होता है। ना इनकी बीवी खुश होती है और ना ही इनके बच्चे। 6 दिन 10 से 9 काम, और वो भी ज़बरदस्ती, और 7वें दिन घोड़े बेच के सो जाते हैं। अरे मेरे भाई, कब तक जियोगे ऐसे? क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दोगे? अरे पछताओगे 60 की उम्र में जब बिस्तर पे पड़े होगे तो कोई पूछने वाला नहीं होगा और तुम्हारी जमा पूंजी भी ख़त्म हो रही होगी। और अगर पेश आ गया कोई बड़ा हादसा तो खर्चे का ज़ोन दुगना हो जाएगा तुम्हारी पेंशन से। फिर क्या करोगे भाई? कर्ज़ लोगे? कब तक लोगे और कितना लोगे? पहले क्या कम परेशानी थी जो कि अब कर्ज़ ले लिया? हालत ऐसे ही बुरी होती चली जाएगी। फिर पछतावा होगा कि काश अगर उस वक्त खुद को कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकाल कर थोड़ी मेहनत की होती, कंफर्ट ज़ोन छोटा करके मेहनत ज़ोन बड़ा किया होता, तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। लेकिन अब पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं। रो के अपना मन हल्का करते रहो और अपने मरने का इंतज़ार करो। अचानक एक झटका लगा और आँख खुली। ये एक सपना था। कितना खौफनाक सपना था ये। शुक्र है अल्लाह का मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाकई बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ये कंफर्ट ज़ोन। मुझे तो इसके नाम से ही डर लगने लगा। अच्छा हुआ मुझे सही वक्त पे पता चल गया कि इससे बाहर निकलना कितना ज़रूरी है। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे यारों, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितनी ख़तरनाक चीज़ है ये कंफर्ट ज़ोन। और ये भी पता चल गया होगा कि क्यों ज़रूरी है इससे बाहर निकलना। मेरे भाई, अगर तुम्हें टेम्पररी मज़े लेने हैं तो तुम रहो कंफर्ट ज़ोन में। लेकिन दोस्त, ये मत भूलना कि टेम्पररी ही होता है। कहने का मतलब ये है कि वो कंफर्ट टेम्पररी होगा, सिर्फ कुछ वक्त के लिए। इसके बाद जो वक्त शुरू होगा ना, तब तुम्हारी हालत ख़राब होगी, क्योंकि फिर शुरुआत होगी अनकंफर्ट ज़ोन की। और मेरे भाई, ये वाला ज़ोन टेम्पररी नहीं, परमानेंट होगा। शायद ही तुम इस ज़ोन से बाहर निकल पाओ। फिर जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी, अनकंफर्ट ज़ोन छोटा होता जाएगा और ये इतना तंग हो जाएगा कि तुम जीते जी मर जाओगे। तो मेरे दोस्त, अगर बेहतरीन ज़िंदगी चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का इरादा है, तो दोस्त अभी देर नहीं हुई। कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, क्योंकि समझो यार, ये टेम्पररी है। अभी ये वक्त तुम्हारा अनकंफर्ट ज़ोन में रहने का है। जितनी मेहनत कर सकते हो करो, जितना खुद को घिस सकते हो घिसो, जितना मुसीबतों से लड़ सकते हो लड़ो, पूरी जी जान लगा दो, क्योंकि ये टेम्पररी है। जैसे कंफर्ट वाला टाइम शुरू में टेम्पररी है, वैसे ही मेहनत वाला टाइम शुरू में टेम्पररी है। फिर जो आपका परमानेंट टाइम आएगा वो आपका कंफर्ट होगा। समझे ना? तो यार, बहुत बातें कर ली कंफर्ट ज़ोन के बारे में, और हमने ये भी जान लिया कि इससे बाहर निकलना भी काफ़ी ज़रूरी है। इस वीडियो की शुरुआत से ही ना जाने मैं कितनी बार बोल चुका कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे बाहर कैसे निकला जाए? वो क्या क्या तरीके हैं जिससे हम कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल सकते हैं? इस बारे में तो हमने बात ही नहीं की।
तो आओ अब बात करते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के कुछ असरदार तरीक़ों के बारे में। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पूरे पक्के मन के साथ आपको ठानना है कि आपको इससे बाहर निकलना है। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि कंफर्ट जोन एक तरीके से हमारे मन में होता है। हमारे अंदर से फीलिंग आती है कि यार सब कुछ ठीक तो चल रहा है, सब मज़े में है, तो क्यों मेहनत करूं मैं। तो इसलिए अगर ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे मन में चिपक सी जाती है, उसे हम सिर्फ पक्के मन से ठान कर ही निकाल सकते हैं। अब चाहे वो शराब की गंदी आदत हो या फिर कंफर्ट जोन की, अब आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप कंफर्ट जोन में हो और उसके बाद उसे छोड़ने के लिए आपको पक्का इरादा करना होगा कि आप उन आदतों को छोड़ दोगे जिन आदतों ने आपको कंफर्ट जोन में डाल रखा है, और खूब मेहनत करोगे, कभी भी काम को करने से पीछे नहीं हटोगे। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। अगर मेरे भाई आप हर रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आने लगेगा, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और सबसे बेहतरीन बात ये कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ सकते हो। आजकल कुछ मुश्किल नहीं है मेरे भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पूरी दुनिया आपके हाथ में है, आपका मोबाइल, सब चीज़ ऑनलाइन है। सीखो ऑनलाइन, आगे बढ़ो। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। बहुत लोग ऑनलाइन सीख कर यूट्यूब पर बेहतरीन वीडियोस देखकर अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अगर वो लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं यार। आप शुरुआत तो करो। एक नई सुबह, एक नया दिन, एक बेहतरीन कल आपका इंतज़ार कर रहा है। तीसरा ये कि हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स लो। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए और अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए एकदम से बड़ा कदम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से 80% लोग कामयाब नहीं हो पाते। आप कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि अगर असफल हो गए तो दोबारा ऐसा कदम उठाने से डरोगे और दूसरे लोगों को भी ऐसा ना करने की सलाह दोगे। देखो यार, आप कंफर्ट जोन छोड़ना चाहते हो, मतलब आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, तो यार बड़ा कदम लेना आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आप जो भी करो उसकी शुरुआत छोटे से करो। जैसे अगर आप भी यूट्यूब पर आना चाहते हो तो ये नहीं कि एक दिन में ही 10-12 वीडियोस बना लो, या शुरू में ही माइक लेकर आ गए, कैमरा लेकर आ गए और 5 वीडियो अपलोड करके देखने बैठ गए कि भाई व्यूज़ तो आ ही नहीं रहा और ना ही चैनल ग्रो हो रहा है। ऐसा मत करना यार, क्योंकि सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी शुरू में ही, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। बेहतर यह है कि पहले यूट्यूब के बारे में जानो, कैसे काम करता है, एनालिटिक्स, एल्गोरिदम, वीडियो कैसे बनाते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। छोटे से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ। शायद आप समझ गए होंगे छोटे छोटे स्टेप्स लेना कितना ज़रूरी है। चौथा ये कि जब भी दोस्त बनाओ, अच्छा दोस्त बनाओ, क्योंकि एक अच्छा दोस्त लाइब्रेरी की तरह होता है। वो आपको बेहतरीन बातें सिखाता है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए इंस्पायर करता है। वो आपको हर बुरी आदत से बचाएगा। गलत दोस्तों की संगत आपको और ज़्यादा कंफर्ट में ले जाएगी, इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त बनाओ। आखिर में ये कि अपना कोई गोल सेट करो। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो इसलिए क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होगा तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे। अब चाहे आप एक स्टूडेंट हो या आप एम्प्लॉय हो या एक बिजनेसमैन हो, आपका कोई ना कोई मकसद होना ही चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए एनर्जी दे सके। आपने दूसरों को कॉपी नहीं करना, एक ऐसा गोल सेट करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको मज़ा आए। अपने पैशन को पहचानो और अपनी ज़िंदगी को मकसद दो। देखना आप ज़रूर आगे बढ़ोगे, भले ही देर से, लेकिन एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। देखो सुनो मेरी बात, टेंशन मत लो। मुझे पता है ये सब करना उतना आसान नहीं है जितना कहने और सुनने में लगता है, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हो। छोटे छोटे स्टेप्स लो, धीरे धीरे सब हो जाएगा यार। ठीक है, टेंशन मत लेना।
तो चलो, उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। जो कुछ भी आपने सीखा उस पर अमल करो और रोज़ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। यहाँ मेरी ज़िम्मेदारी पूरी होती है। अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि जिसको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है उस तक ये वीडियो शेयर करें। आप आखिर तक मेरे साथ रहे और आपने अपना कीमती वक्त मेरे साथ इन्वेस्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ। तब तक खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।